क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके 3 साल के बच्चे को लेटर्स आ जाने चाहिए, 4 साल के बच्चे को स्पेलिंग्स आ जानी चाहिए, 6 साल के बच्चे को टेबल्स आ ही जाने चाहिए और 8 साल में आते आते उस बच्चे को पूरा पैराग्राफ लिखना आ ही जाना चाहिए? और अगर नहीं आया तो हमारा बच्चा बेवकूफ है, या हमारा बच्चा फेल है, या हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे इन 6 से 8 साल के बच्चों को टेबल्स आ जाने चाहिए, पूरा पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, क्या वैसे ही हमको भी 30 to 40 की एज में एक अच्छा सा घर, हमारा खुद का घर होना ही चाहिए, एक अच्छी सी कार होनी ही चाहिए, एक अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब होनी ही चाहिए, फिर भले ही हमारे पास एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो या ना हो, एक दूसरे को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, वैल्यूज हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो क्या हम लाइफ में फेल हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ बिगेस्ट मिस्टेक्स पेरेंट्स कैन अवॉइड एंड आई एम डॉक्टर सदफ सरफराज, लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी एंड PhD इन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। दोस्तों, आज का मेरा ये 3rd एपिसोड इसी हमारी पेरेंटिंग मिस्टेक के ऊपर है कि हम बच्चों के पोटेंशियल्स को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, उनका लर्निंग पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है और यूनिक होता है। इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई जिसमें नर्सरी के बच्चों को लिया गया और उनको तब तक स्टडी किया गया जब तक वो 12th स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच गए। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के आते आते उनका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो गया। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो 5th स्टैंडर्ड तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, दे वर एवरेज स्टूडेंट, बट 12th स्टैंडर्ड के आते आते उनका परफॉर्मेंस उन 5th स्टैंडर्ड के जो टॉप रैंकर्स थे उनसे बेटर हो गया। दोस्तों, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेरिमेंट से हमको ये क्लियरली पता चलता है कि किस बच्चे को किस एज में कितना आ जाना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उनका इंटरेस्ट किन चीजों में है और उस पर पेरेंट्स ने कितना उसको सपोर्ट दिया है। और यही वो इनिशियल फेज होता है जहां पर हम बच्चों के साथ बहुत अननोइंगली कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। जब हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमको तो इतना भी पढ़ना नहीं आ रहा है, या हम उन्हीं के क्लास के दूसरे और बच्चों के साथ उनको कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन से लिटरली बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें एक गिल्ट फील होने लगती है, और वो गिल्ट कोई और डेवलप नहीं करता बल्कि हम ही डेवलप कर रहे होते हैं उनकी इनिशियल स्टेज में, उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके। इस मिस्टेक को एज ए पेरेंट हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहला रूल यही है कि आप अपने बच्चों को किसी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करिए। हम अननोइंगली बहुत बार अपने बच्चों को दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं और उनको बहुत ज्यादा कंपैरिजन्स में डाल देते हैं। इसकी वजह से बच्चा अपने आप को ही गिल्ट फील करने लगता है, अंदर से वो अपने आप के लिए गिल्ट फील करता है, और जब बड़ा होने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस इसी गिल्ट की वजह से कहीं ना कहीं ब्रेक होता रहता है। रूल नंबर 2, अपने बच्चों की दूसरे पेरेंट्स या दूसरे लोगों के सामने इंसल्ट करना छोड़ दीजिए। इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। जब भी हम किसी पेरेंट के सामने अपने बच्चे की इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट इन द सेंस कि हम दूसरे पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो पढ़ने ही नहीं बैठ रहा है, मेरी तो ये घर में बात ही नहीं सुनता, जब तक मैं इसके ऊपर ना बैठ जाऊं, मैं इसके सिर पे ना बैठ जाऊं, ये होमवर्क तो करता ही नहीं है। ये सारी चीजें बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा ब्रेक करती हैं, और हमको पता नहीं रहता, लेकिन हम पेरेंट्स के दूसरे पेरेंट्स के सामने या दूसरे लोगों के सामने हम अपने बच्चे की इस तरीके से इंसल्ट कर रहे होते हैं। रूल नंबर 3, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को भी हमको थोड़ा सा देखना है।
हमको पेरेंटिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं बनाना है, हमको उसको कनेक्टिंग बनाना है। और ये कनेक्टिविटी तभी बनेगी जब हम बच्चों के इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करेंगे। तो हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करें, ताकि बच्चा जो नहीं करना चाह रहा है, ठीक है अभी वो नहीं करना चाह रहा है, उसको बहुत ज्यादा अवॉइड भी नहीं करना है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्सफुली भी नहीं कराना है। तो थोड़ा सा उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमको उसके साथ सपोर्ट करते हुए चीजें करनी है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमेशा अपने बच्चों को अश्योर करिए कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर बच्चों ने मार्क्स कम लेकर आए कोई बात नहीं, उनको बताइए कि हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में उनको ये अश्योरिटी दीजिए कि आप उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं। बच्चे को एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, बच्चे को एक अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और वो चीजों को कोशिश करता है अगले बार करने की। तो जब भी अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, किसी चीज में फेल हो रहा है, तो आप उसका ये मत बोलिए कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, बल्कि आप उसको समझाइए कि आपको उस पर पूरा यकीन है कि अगले बार अगर आप इसी चीज पर और मेहनत करेंगे तो पूरी तरीके से आप उसको फुलफिल कर पाएंगे, उसको जीत पाएंगे। दोस्तों, एक और मिस्टेक जो हम बहुत ही अननोइंगली कर देते हैं अपने बच्चों के साथ, वो है कि हम बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहते हैं बच्चों के लिए। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक दिन आपने 2 घंटे कंप्लीट बैठ के बच्चों को पूरा स्ट्रिक्टली पढ़ाया कि नहीं 2 घंटे मतलब 2 घंटे ही हमको बैठ के पढ़ना है, और 2 दिन बाद आपने आधे घंटे भी लेकर बच्चों को नहीं बैठे और आपने छोड़ दिया कि ठीक है आज मेरा मूड नहीं है, आज हम नहीं पढ़ाई करते। ये होती है इनकंसिस्टेंसी, जो बच्चों में कुछ चीजें डेवलप कर देती हैं। इससे बच्चे रूल्स को नेगोशिएट करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। दोस्तों, रिसर्च स्टडीज से ये क्लियर होता है कि जिन बच्चों में बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स ने डिसिप्लिन को बहुत इनकंसिस्टेंट किया। इस इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन की वजह से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, और स्टडीज में ये भी दिखा है कि बच्चों में अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमको एज ए पेरेंट ये समझ में नहीं आता कि क्या हम भी अनकंसिस्टेंट डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं। नंबर 1, हम बच्चों को पनिशमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा डराते हैं, लेकिन जब वो कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, कोई गलती कर रहे होते हैं, तो हम उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं, या हम जो बोलते हैं कि मैं तुमको टीवी नहीं देखने दूंगी अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो, लेकिन फिर भी हम टीवी देखने देते हैं। ये जो चीज है, यहाँ पर हम इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, घर में रूल्स अक्सर हमारे यानी कि पेरेंट्स के मूड के हिसाब से चेंज होते हैं। अगर हम बाहर से या ऑफिस के बहुत स्ट्रेस के साथ घर पर आए हैं और बच्चा कंटिन्यूअसली किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारा मूड नहीं है अभी। रूल्स हमारे मूड के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स कि अगर बच्चा रो रहा है तो हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम उसको जिस चीज के लिए वो रो रहा है या जिद कर रहा है हम उसको दे देते हैं कि ठीक है अभी तुम चुप हो जाओ, बाद में देखेंगे। यहाँ पर भी हम इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं डिसिप्लिन के साथ। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो इसके बहुत ही क्लियर सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, कि आप जब भी अपने घर में कोई रूल बनाएं या किसी डिसिप्लिन को फॉलो करवाएं तो उसके साथ आप कंसिस्टेंट रहिए। मेक क्लियर रूल्स। अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो उनको आप टाइमर लगा के दे दीजिए कि 30 मिनट्स आप टीवी देखेंगे, उसके बाद मम्मी बंद कर देंगी। यहाँ पर बच्चों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि 30 मिनट्स का ही टीवी मिलेगा। उसके बाद अगर बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं होना है या अपना मूड चेंज करके ये नहीं बोलना है कि हाँ चल ठीक है 10 मिनट और देख लो, 15 मिनट और देख लो। 30 मिनट मीन्स 30 मिनट, उसके बाद आप टीवी बंद कर दीजिए। अगर बच्चे रो रहे हैं, लेट देम क्राई फॉर अ वाइल, लेकिन आपको अपने रूल्स जो आपने बनाए हैं उसके साथ बी कंसिस्टेंट। सेकेंड थिंग, पेरेंट्स मस्ट बी यूनाइटेड। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर मम्मी ने कोई चीज के लिए मना कर दिया है और बच्चे तुरंत फादर के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर एक ने मना किया है तो दूसरा हाँ बोल देगा। और अगर ये चीज आपके घर में भी फॉलो हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंटली आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप किसी एक चीज के लिए मना कर रहे हैं तो फादर को भी सेम चीज के लिए मना ही करना होगा। घर में बच्चों को छोड़ के जितने भी मेंबर्स हैं, दे हैव टू बी अ टीम। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मम्मी ने किसी चीज के लिए मना कर दिया है या पापा ने किसी चीज के लिए मना कर दिया है तो उसके बाद मैं घर में किसी भी मेंबर के पास जाऊं मुझे ना ही मिलेगा।
दिस इज अ कॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिनिंग। सो दोस्तों, बच्चे एक दिन में ही बहुत ज्यादा स्टबर्न नहीं बनते। हमारे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर्स की वजह से बच्चे धीरे धीरे स्टबर्न बनने लगते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल साइंटिफिक रेयरिंग को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।